सभी संतों को ओम नमो नारायण। 1965 में 1951-52 के वो पहले 1950 के आसपास 51 के आसपास ये शंभु पंचायती अटल अखाड़ा का इतिहास है। राम प्रसाद गिरी जी મારા ગુરુ દાદા ગુરુ એમના શિષ્ય મહાદેવગીરી બાપુ અને उन्होंने ये अखाड़ा का स्थापन किया। 1965 में ये अखाड़ा रजिस्टर ट्रस्ट बना। रजिस्टर महादेवगिरी बापू ऑल इन वन एक ही ट्रस्टी था और एक ही व्यक्ति के नाम में शंभु पंचायती अटल अखाड़ा के नाम से। आज ये वर्ड उस समय 40x40 30x30 के आसपास का ये वर्ड था। मेरे गुरु महाराज जो बताते थे वो मैं आपको बता रहा हूँ और पुराने महात्मा लोग सब जानते हैं कि शंभु पंचायती अटल अखाड़ा कैसे विकसित हुआ। और महापुरुष ने राम प्रसाद गिरी जी महाराज ने बहुत बलिदान दिया। उनके बाद में भी बहुत माँ और महात्मा लोग आए और अखाड़े के लिए कुछ अच्छा सोचा। आज शंभु पंचायती अटल अखाड़ा बहुत विकसित हुआ। धर्मेंद्र गिरी जी महाराज और कई महात्मा लोग यहाँ योगदान दिया। परम पूजनीय हमारे आत्मानंद जी महाराज, राजगिर जी महाराज ऐसे पुराने धुरंधर और धर्मपुत्र थे। अखाड़ा की एक शान थी। आज शंभु पंचायती अटल अखाड़ा आप देखते समाधि से लेके हॉल से लेके कहीं व्यक्ति आदमी महान नहीं है, संस्था वो महान है। व्यक्ति चला जाता है, संस्था रह जाती है। इसलिए सभी संत महात्मा शंभु पंचायती अखाड़ा के अटल अखाड़ा के इनमें सहयोग करें। जो आगे ने महापुरुषों ने जो किया है वो आपके सामने दिख रहा है। वो कोई साथ में लेकर नहीं गया है, सब यहाँ छोड़ के जाएगा। और ये सृष्टि का एक नियम ही है कि यहाँ जो है छोड़ कर ही जाना है, साथ में ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। साथ में ले जाते हैं तो पुण्य और दान, पुण्य पाप और दान। जो तुमने दान कर्म किया, सत्कर्म किया, जो अच्छा किया कर्म, बुरा कर्म किया, वही फल जीवात्मा के साथ आता है। हम लोगों ने जो गुरु लोगों ने ज्ञान दिया है तो बच्चा कभी भी भगवान तुम्हें देवे, गणपति महाराज आपके ऊपर कृपा करे और कुछ 2 पैसा खाते पीते बच जावे, उनमें अखाड़ा के लिए सहयोग अवश्य करना। अखाड़ा जो है ये चिरंजीवी है, कभी विनाश नहीं होता। आप किसी भी संस्था को देखिए तो ये संस्था जो है महान होती है और उनमें अपने सब मिल के सहयोग करना चाहिए। चाहे आप हरिद्वार समझो, जूनागढ़ समझे, नासिक समझे, जहाँ जहाँ पूरे देश में शाखाएं हैं अटल अखाड़ा की, प्रयागराज में समझे, सभी शंभु पंचायती सभी संत महात्मा जो है सभी उनके अंदर मिलकर इनका विकास के बारे में सोचे। हमें कुछ दिया है तो यहाँ भी देने की बात है। हमको कुछ दिया है गुरु ने तो हम भी गुरु के पीछे यथाशक्ति ऐसा कोई कर्म करे तो तुम्हारी याद रह जाएगी। सांप चला जाता है, उनकी निशानी सांप छोड़ के जाता है। इसी तरह से हर जीव मात्र कुछ न कुछ जो करता है वो उनका यादगार में रहता है। आज
मेरी अस्थि समाधि ऊपर का हॉल, इनके बाजू में पक्का बांधकाम 97 में बनाया, वो 2020 में बनाया और आज 2025 में समाधि का काम शुरू है। आप सभी देख रहे हो हमारी अटल आश्रम यूट्यूब चैनल में सभी अखाड़ा की प्रवृत्ति से लेकर हमारी सूरत की अटल आश्रम की प्रवृत्ति लेकर सभी बताते हैं कि भाई ये सब काम हम कर रहे हैं। गरीबों को नोटबुक वितरण, कई जगह पर जो जो ज़रूरियातमंद लोगों हैं उनको सहयोग देते हैं। अखाड़ा को भी बन सके इतना सहयोग करते हैं, समाज को भी सहयोग करते हैं। साधु का काम ही है, वृक्ष का काम है, फल कभी वृक्ष नहीं खाते। साधु को भी 2 पैसा दान दक्षिणा लोग और भक्त लोग धरते हैं, देते हैं, शरणों में रखते हैं। उनमें से भी साधु जब ये काम करता है तो वसुदेव कुटुंबकम की भावना उनमें बढ़ती है और भगवान उनके ऊपर खुश होकर फिर कुछ ज़्यादा देते हैं। हम लोग यहाँ खर्चा करते हैं, लोगों को पता होता है कि बापू ये कर रहे हैं तो उनमें सहयोग मिलता है और भगवान आपके ऊपर प्रसन्न रहता है। क्योंकि साधु जो है धर्म के पुत्र है, धर्म के पुत्र, सत्य के नाते धर्म के पुत्र है। जो संस्कार होता है और संन्यास लेने के बाद वो धर्म के संतान माना जाता है। इसलिए धर्म रक्षति, अपनी धर्म रक्षा करते हैं तो धर्म अपनी रक्षा करता है। अस्तु, अटल अखाड़ा तो थोड़ा परिचय मैंने दिया है, कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा करें। सभी संत महात्मा इन्हें अवश्य सुने और अपने जीवन में कुछ प्रकाश डालें। ओम नमो नारायण।